व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी सचिन सिंह चौहान। एंड गाइस, जैसा कि आपको पता है आज हमारा डे 6 है और डे 6 का हमारा जो वर्कआउट है वो हमारे डे 1 से लगा के डे 5 वाले जो वर्कआउट था उससे डिफरेंट होने वाला है। किस तरह से डिफरेंट होने वाला है, तो इसमें हम एक्सरसाइज क्या चेंज करेंगे, इसमें हमको चेंज ये करना है कि हमको आज हमारा जो डे 6 वाला वर्कआउट उसमें हम ट्रेडमिल भी करेंगे, इलेप्टिकल भी करेंगे, एब्डोमिन मसल को भी ट्रेन करेंगे, हमारे ऑब्लिक्स को भी ट्रेन करेंगे और हमारा ये जो लव हैंडल्स, ये साइड वेट है, इसको भी ट्रेन करेंगे। तो आज का वर्कआउट हमारा किस तरह से होने वाला है उसके बारे में समझ लीजिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो वर्कआउट रूटीन चल रहा था, डे 1 को हमने किया था मिक्स वर्कआउट, डे 2 को हमने किया था कार्डियो और एब्स, डे 3 को हमने जो किया था वो फिर से हमारा मिक्स वर्कआउट था, डे 4 को फिर हमने किया था हमारा कार्डियो, हमारे ओब्लिक्स और हमारे लव हैंडल्स। उसके बाद में डे 5 को हमने किया फिर से मिक्स वर्कआउट और डे 6 वाला जो आज का वर्कआउट है उसमें हम करने वाले हैं हमारा कार्डियो, हमारे एब्स, हमारे ओब्लिक्स और हमारे लव हैंडल्स। आज इन सबका वर्कआउट होगा। तो हम आज क्या करेंगे कि हमको ट्रेडमिल 20 मिनट करना है, इलेप्टिकल 20 मिनट करना है। उसके बाद में हमको जैसा कि हमने एब्स में सुपर सेट लगाए थे वो सुपर सेट लगाएंगे, 3-3 उनके सेट्स लगाएंगे, रिपीटेशन को 20 रखेंगे। उसके बाद में हम हमारे ओब्लिक्स और लव हैंडल्स के लिए सुपर सेट लगाएंगे, उनमें भी हम 3-3 सेट लगाएंगे और रिपीटेशन हम सबके 20 रखेंगे। तो वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हमको वो 4 एक्सरसाइज करनी है जो मैं आपको बता चुका था पहले भी डे 1 और हमारे डे 3 वाले वर्कआउट रूटीन में, कि हम जब भी हमारा डे 1 से लगा के डे 6 तक का वर्कआउट रूटीन होगा या जब भी हमारा वर्कआउट सेशन होगा, चाहे वो कार्डियो वाला हो चाहे वो मिक्स वर्कआउट वाला हो, हमको सबसे पहले हमारा मेन वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हमको वो 4 एक्सरसाइज करनी है। तो वो 4 एक्सरसाइज थी, उसमें जो पहली थी वो थी आपकी जंपिंग जैक, दूसरी जो एक्सरसाइज थी वो थी आपकी स्टेपर ऑन स्टेप बोर्ड, तीसरी जो एक्सरसाइज थी वो हमने फ्लोर पे डंबल या कोई ऐसी चीज रख के हम 8-10 कदम की दूरी पे गए थे, वहां से हमको रनिंग करना है और जो हमने फ्लोर पे जो चीज रख रखी है, डंबल रख रखा है या जो भी आपने रख रखा है उसको टच करना है, रिटर्न जाना है, फिर टच करना है, फिर रिटर्न जाना है। एक्सप्लोसिव मूवमेंट थे हमारे। उसके बाद में जो चौथे नंबर की जो एक्सरसाइज थी वो थी हमारे पुशअप। तो ये 4 एक्सरसाइज बेसिक थी, इनको तो आपको हमेशा करना ही है वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले। और हमारा जो मेन वर्कआउट स्टार्ट होगा उससे पहले हमको ये 4 चीजें तो करनी है, उसके बाद में हमारा वर्कआउट स्टार्ट होता है। तो सपोज कि मैं वो 4 चीजें कर चुका हूँ, वो 4 एक्सरसाइज में कंप्लीट कर चुका हूँ जो हमको हमारे वर्कआउट रूटीन से पहले करनी थी। तो अब हम चलते हैं हमारे मेन वर्कआउट की तरफ, जो है हमारा कार्डियो, एब्स, ऑब्लिक्स और साइड या लव हैंडल्स, जिनके लिए हम आज एक्सरसाइज करेंगे। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो करेंगे हम ट्रेडमिल। ट्रेडमिल हमको किस तरह से करना है, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमको क्या करना है, हम इसको हाई पेस पे रनिंग करेंगे। जब हमारी ब्रीथ या हमारी सांस बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी या हमारी जो सांस फूलने लगेगी, हमारी ब्रीथ डिस्कम्फर्ट लेवल पे चली जाएगी, उस टाइम पे हम फिर इसका जो लेवल है या इसकी जो स्पीड है उसको हम कम कर लेंगे और नॉर्मल पेस पे हम रनिंग करेंगे, क्योंकि हमको हमारी फिर से सांस को नॉर्मल होने देना है। और जब हमारी सांस नॉर्मल हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, फिर से स्पीड को बढ़ाएंगे और फिर से हाई पेस पर रनिंग करेंगे। हमको इस तरह से हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करना है हमारे ट्रेडमिल पर। तो इसको हमको कितनी देर करना है, इसको हम करेंगे 20 मिनट, 20 मिनट आपको करना है। तो मैं अपना वर्कआउट ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप समझ जाएं कि हमारा डे 6 वाला वर्कआउट होगा वो किस तरह से होगा। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और एक और चीज, जैसे ही आपका ट्रेडमिल कंप्लीट होता है, 20 मिनट्स हो जाते हैं, तो आप 3 मिनट का रेस्ट लें। उसके बाद में आप इलेप्टिकल पे जाओगे। आपका अगर कार्डियोवास्कुलर ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप क्या करोगे, 1 मिनट से लगा के 3 मिनट के बीच में रेस्ट ले सकते हो। अगर आपको लगे कि मैं 1 मिनट के बाद में मेरी सांस नॉर्मल हो गई है, मैं उस वर्कआउट को परफॉर्म कर सकता हूँ इलेप्टिकल को, तो आप 1 मिनट का रेस्ट ले सकते हो। लेकिन आपका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है ट्रेडमिल और इलेप्टिकल के बीच में रेस्ट का, कि ट्रेडमिल आपका कंप्लीट हुआ और आपको रेस्ट कर लेना है, तो आप मैक्सिमम 3 मिनट रेस्ट ले सकते हो और मिनिमम आपको रेस्ट लेना है 1 मिनट। तो चलते हैं हमारे इलेप्टिकल पे। ये है आपका इलेप्टिकल, इसको किस तरह से परफॉर्म करना है समझ लीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम इलेप्टिकल को परफॉर्म करेंगे तो हमारी इस तरह से ये हमारी जो हिल उठ जाती है, ये हमारी हिल उठनी नहीं चाहिए, हिल टिकी हुई रहेगी, पूरा पैर टिका हुआ रहेगा। और हमको यहाँ नहीं पकड़ना है हैंडल्स को, जो हैंडल्स एक्टिव है, जो आपके पैरों के साथ में काम कर रहे हैं, इनको आपको ग्रिप करके रखना है। नहीं तो आप ऐसा करते हो कि आप, मैंने देखा है बहुत सारे लोग यहाँ ग्रिप कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जब आप यहाँ ग्रिप करोगे तो आपकी लोअर बॉडी के साथ साथ आपकी अपर बॉडी भी वर्क करती है, साथ में चलते हैं आपके दोनों हाथ, जिससे ज्यादा कैलोरी बर्न होती है और आपकी अपर बॉडी की एक्सरसाइज भी होती है। और जब हम यहाँ ग्रिप कर लेते हैं तो हमारे केवल पैरों के मूवमेंट होते हैं, हमारे हाथों का मूवमेंट बंद हो जाता है। तो आपको यहाँ ग्रिप करना है। और अब आती है इसको परफॉर्म करने की बात कि इसको हम किस तरह से
करेंगे इसको वर्कआउट किस तरह से करेंगे, तो आपको इसमें भी 20 मिनट वर्कआउट करना है। लेकिन जैसा मैंने आपको ट्रेनिंग में बताया था, आपको क्या करना है, आप इस पे भी स्ट्रेंथ बढ़ा के, इंटेंसिटी बढ़ा के आप हाई इंटेंसिटी पे वर्कआउट करोगे। और जब आपकी सांस फुल होने लग जाएगी तो आप क्या करोगे, वापस से इसकी इंटेंसिटी को कम कर दोगे और फिर लो इंटेंसिटी पे आप आपकी जो सांस है, आपकी जो ब्रीथ है, उसको नॉर्मल होने दोगे। जो जब आपकी जो सांस है, आपकी ब्रीथ नॉर्मल हो जाएगी, आपकी सांस फूलना बंद हो जाएगी, तो आप फिर से क्या करोगे, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दोगे और फिर से परफॉर्म करोगे। तो जब फिर से आपकी जब सांस फूलने लग जाएगी, आप हांफने लग जाओगे, आपको ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होगी, तो आप इसका लेवल कम कर दोगे, इसकी इंटेंसिटी कम कर दोगे और फिर से आप लो इंटेंसिटी पे परफॉर्म करोगे जब तक कि आपकी सांस, आपकी ब्रीथ नॉर्मल नहीं हो जाती। इस तरह से हम इस पर 20 मिनट तक वर्कआउट करेंगे। उसके बाद में हम लगाएंगे हमारे एब्स वाला वर्कआउट, एब्स के सुपर सेट्स। सो गाइस, सपोज कि मेरे 20 मिनट्स हो गए हैं, के बाद में हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। सो गाइस, इलेक्ट्रिकल के बाद में हमारा वर्कआउट स्टार्ट होता है हमारे एब्स से। पहले हम एब्स के सुपर सेट करेंगे, जो हमने पहले किए थे वही सुपर सेट करेंगे। 2 तरह के सुपर सेट बताए थे आपने, फिर से मैं करके बताता हूँ कि सुपर सेट किस तरह से करने हैं और वो एक्सरसाइज कौन कौन सी थी। और ये जब दोनों के सुपर सेट हो जाते हैं, दोनों वेरिएशन के, फिर हम हमारे ऑब्लिक्स का सुपर सेट करेंगे और वही सुपर सेट होंगे, वही एक्सरसाइज होगी जो हम हमारे कार्डियो, ऑब्लिक्स और लव हैंडल वाले वर्कआउट रूटीन में कर चुके थे। तो दोनों को करना है, देखिए किस तरह से करना है। पहले हम करते हैं हमारे एब्स के सुपर सेट्स। तो मैंने उसमें आपको जो पहली एक्सरसाइज बताई थी, वो मैंने आपको बोला था कि पैर ऐसे आपको फ्लोर पर रखने हैं, आपको हाथ ऐसे या ऐसे रख लेना है। तो मैं ऐसे रख लेता हूँ। उसके बाद में हमको हमारे जो एब्डोमिनल एरिया होता है उससे लोड लेना है पूरा, और जितना हो सके हमको ऊपर आने की कोशिश करनी है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको जर्क नहीं लेना है, हमको हमारे मसल्स का यूज करके ऊपर आना है। और जब ऊपर आएंगे तो ब्रीथ आउट करना है। किस तरह से, और मैं आपको बहुत सारे रिपीटेशंस लगा के नहीं बताऊंगा, मैं ऑलरेडी अपना वर्कआउट सुबह कर चुका हूं। आपको बताने के लिए कि किस तरह से परफॉर्म करना है वीडियो बना रहा हूं, तो मैं कुछ रिपीटेशंस लगाऊंगा, लेकिन आपको सबके 3-3 सेट लगाने हैं और रेप रेंज आपको 20 रखना है। इस चीज का ध्यान रखें। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। स्लो डाउन। सपोज ये मेरे 20 हो गए, अब मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लूंगा और हाथ नीचे रखूंगा, पैर बिल्कुल सीधे रखूंगा और ऊपर उठाऊंगा 90 डिग्री। आप हिप के नीचे भी रख सकते हो हाथ, इस तरह से। तो जब आप इस वर्कआउट को परफॉर्म कर रहे हो तो ध्यान रखें कि आपके जो पैर हैं वो फ्लोर को टच नहीं करने चाहिए और 90 डिग्री से ऊपर आपको लेके नहीं आना। इस तरह से आपको ये दोनों एक्सरसाइज लगाएंगे तो ये एक सेट होगा आपका। आपको क्रंचेस करने हैं, आपको लेग रेजेस लगाने हैं बिना रेस्ट लिए। पहले आपने क्रंचेस किए, आपने पहले क्रंचेस किए और रेस्ट नहीं लिया, देन आपने लेग रेजेस लगाने आप स्टार्ट हो गए। और जब लेग रेजेस आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो वो आपका एक सेट होगा। फिर उसके बाद में आपको 30 सेकेंड से लगा के 1 मिनट तक का रेस्ट लेना है और फिर से आप यही लगाओगे। ये आपके क्रंचेस और आपके लेग रेजेस। फिर दूसरा सेट कंप्लीट हो गया, फिर आप 30 सेकंड से लगा के 1 मिनट तक का रेस्ट लोगे, फिर आप तीसरा सेट परफॉर्म करोगे। और जब आपके 3 सेट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको 30 सेकंड से लगा के 1 मिनट तक का रेस्ट करना है। और फिर हमारा एब्स वाले वर्कआउट रूटीन में जो हमारा दूसरा वेरिएशन था हम वो परफॉर्म करेंगे। दूसरा वेरिएशन क्या था हमारा, मैंने आपको बोला था कि आपको पैरों को ऊपर ऐसे क्रॉस करना है, वही से मसल्स का यूज करेंगे ऊपर आने के लिए। जर्क नहीं लेना है, इस तरह से जितना ऊपर आप आ सको और स्लो डाउन। अब इसका सुपर सेट क्या होगा, जैसे ही ये सेट कंप्लीट हुआ हम क्या करेंगे, वही सेम, हमारे हाथ है तो हम ऊपर रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं, तो हमने ये किया। अब हम अल्टरनेट फ्लोटर किक करेंगे इस तरह से। देखिए
आपको ऊपर नीचे करना है पैरों को, और आपके पैर फ्लोर को टच नहीं करने चाहिए। इसके भी आपको 20 इधर 20 इधर करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सेट आपका ये 20 रिपीटेशंस, और उसके जस्ट बाद में ये 20 लग गए, फिर आप 30 सेकंड से लगा के 1 मिनट तक का रेस्ट लोगे, फिर दूसरा सेट परफॉर्म करोगे, फिर 30 सेकंड से लगा के 1 मिनट तक का रेस्ट लोगे, फिर तीसरा सेट परफॉर्म करोगे। लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखें कि हम सुपर सेट्स लगा रहे हैं, तो हमने कोई भी मूवमेंट किया, क्योंकि हम 2 मूवमेंट एक साथ में कर रहे हैं, हमारे अपर एब्स और लोअर एब्स का। एक बार फिर से बता देता हूं, जैसे सपोज हमने ये वाला मूवमेंट कर दिया, देन हम रेस्ट नहीं लेंगे, जैसे ये कंप्लीट हुआ 20 हुए, देन हम ये स्टार्ट कर देंगे, और जब ये दोनों हो जाएंगे तो फिर हम 30 सेकंड से लगा के 1 मिनट तक का रेस्ट लेंगे। तो यहाँ पे आपका जो एब्स के जो मूवमेंट मैंने बताए थे, दोनों वेरिएशन कंप्लीट हो जाते हैं, और आपके जैसे ही एब्स के दोनों वेरिएशन कंप्लीट हो जाते हैं, फिर हमको क्या करना है, हमारे ऑब्लिक्स और हमारे लव हैंडल्स के लिए जो सुपर सेट मैंने बताया था वो स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको हमारे ऑब्लिक्स और लव हैंडल्स के लिए जो पहला सुपर सेट बताया था, वो सुपर सेट था हमारा बाइसिकल क्रंचेस और ट्रंक ट्विस्ट करना है। तो बताता हूं किस तरह से करना है। देखिए, हमको बाइसिकल क्रंचेस करना है। हम क्या करेंगे, पैरों को ऊपर रखेंगे और हमारे अपोजिट डायरेक्शन में हमारे जो एल्बो और नी चलेंगे, किस तरह से, देखिए, इस साइड करना है, 20 इस साइड करना है, और जैसे ही हमारे कंप्लीट होते हैं, हमको पैरों को नीचे रखना है और हम हिल टच करने की कोशिश करेंगे। इसको कहते हैं ट्रंक ट्विस्ट। अगर आपको लगे कि बहुत इजी हो रहा है तो आप पैरों को थोड़ा सा पीछे रख सकते हो, और तो ये आपके ऑब्लिक्स और लव हैंडल्स के लिए पहला वेरिएशन हो जाता है। इसमें भी आपको ध्यान रखने वाली चीज है कि जैसे ही आपने 20 कंप्लीट किए, देन उसके जस्ट बाद में आपको ये स्टार्ट कर देना, आपको रेस्ट लेना है। और जब आप ये दोनों जब आपकी दोनों एक्सरसाइज हो जाए, ये वाली आपकी बाइसिकल क्रंचेस और आपके ये वाली ट्रंक ट्विस्ट, फिर आप 30 सेकंड से लगा के 1 मिनट तक का रेस्ट लोगे, फिर दूसरा सेट परफॉर्म करोगे, फिर रेस्ट लोगे, फिर तीसरा परफॉर्म करोगे, और फिर 30 सेकंड से लगा के 1 मिनट तक का रेस्ट लोगे। फिर इसके बाद में जो मैंने आपको बताया था दूसरा वेरिएशन हमारे ऑब्लिक्स और हमारे साइड फैट या हमारे लव हैंडल्स के लिए, वो था कि आपको क्या करना था, आपको एक पैर ऐसे क्रॉस करना है दूसरे पैर के ऊपर, और इसमें भी हमको हमारा नी और हमारी एल्बो ऐसी क्रॉस चलेगी अपोजिट डायरेक्शन में, कि अगर हमारा लेफ्ट वाला नी है तो राइट वाली एल्बो क्लोज आएगी, और अगर हमारा राइट वाला नी है तो हमारी लेफ्ट वाली एल्बो क्लोज आएगी। इस तरह से आपको पहले 20 इस साइड लगाने हैं, और पूरा लोड मसल्स से लेना है, जर्क नहीं लेना है आपको, और स्लो डाउन। इस साइड 20 हो गए, फिर इस साइड 20 लगाओगे, और जैसे ही आपके दोनों साइड 20-20 हो जाते हैं, आपको मैंने बताया था कि आपको खड़े होना है। आप कोई भी एक नॉर्मल सा डंडा या एक नॉर्मल सी हल्की रॉड, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो या घर पे कर रहे हो, जो भी चीज अवेलेबल हो, उसको आप आपके शोल्डर्स पे रखोगे और आप ट्रंक ट्विस्ट करोगे, जिस तरह से दिखाता हूं। तो जैसे ही आपके साइड क्रंचेस कंप्लीट होते हैं, आपको इस तरह से कोई भी बार, रॉड या किसी भी तरह का हल्का डंडा ले लेना है, आपके शोल्डर्स के ऊपर रखना है, इस तरह से ग्रिप करना है, पैरों के बीच का डिस्टेंस आपको शोल्डर के बीच रखना है, और आप ट्रंक ट्विस्ट करोगे। स्लो करना है। जब इस साइड जाओगे तो इस साइड का मसल स्ट्रेच होगा, और इस साइड जाओगे तो इस साइड का मसल स्ट्रेच होगा। तो आपको दोनों साइड 20-20 रिपीटेशंस करने हैं। इस तरह से आपको ट्रंक ट्विस्ट करना है। आपने ऑब्लिक के लिए आपने साइड ऑब्लिक्स के लिए आपने क्रंचेस कर लिए। अब उसके बाद में आपने
ये बार से ट्रंक ट्विस्ट कर लिया तो ये आपका एक सुपर सेट हो गया। आप फिर 30 सेकंड से लगा के 1 मिनट तक का रेस्ट करोगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जैसे ही उस वर्कआउट को परफॉर्म किया फ्लोर पे, आपने साइड क्रंचेस कर लिए, उसके जस्ट बाद में आपको ये करना है, बीच में आपको रेस्ट नहीं लेना है। तो ये आपका सुपर सेट हो जाएगा। और जैसे ही ये दोनों वेरिएशन और जैसे ही ये दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, फिर आप क्या करोगे, फिर आप 30 सेकंड से लगा के 1 मिनट तक का रेस्ट करोगे। देन उसके बाद में फिर से परफॉर्म करोगे, फिर 30 सेकंड से लगा के 1 मिनट तक का रेस्ट लोगे और फिर से परफॉर्म करोगे। तो ये आपके जो साइड और आपके ये जो लव हैंडल्स है, इनके लिए 2 वेरिएशन कंप्लीट हो जाते हैं। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्लांक। पहले प्लांक करेंगे हम हमारे एब्स के लिए और फिर बाद में प्लांक करेंगे हम हमारे ऑब्लिक्स के लिए। और दोनों के ही हमको हमारे नॉर्मल प्लांक और साइड प्लांक दोनों के ही हमको 2-2 सेट लगाने हैं। सो गाइस, पहले हम करेंगे प्लांक हमारे अपर और लोअर एब्स के लिए। किस तरह से, आपको इस तरह से हाथ पास में रखना है और आपके शोल्डर्स के जस्ट नीचे आपकी एल्बो रहेगी और आपको टोस पे रहना है और आपकी बॉडी रहनी चाहिए 180 डिग्री पे। किस तरह से, देखिए इस तरह से आपको बॉडी को होल्ड करना है और आप मैक्सिमम टाइम होल्ड करोगे। आपने मैक्सिमम टाइम होल्ड कर लिया, उसके बाद में जब आपसे करने की नहीं बनेगी, आप नीचे आओगे, 30 सेकंड से लगा के 1 मिनट तक का रेस्ट लोगे। देन आप दूसरा सेट करोगे और आपके जैसे ही दोनों सेट कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आप क्या करोगे, फिर आपको करना है साइड प्लांक। साइड प्लांक किस तरह से करेंगे, और साइड प्लांक होता है हमारे कोर मसल, हमारी ऑब्लिक्स और हमारे लव हैंडल्स के लिए। देखिए, ये मैंने शोल्डर के नीचे एल्बो रखी, ये मुट्ठी बना के यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया, पैरों को ऊपर पैर रखे, नी हल्का सा बेंड रहेगा और यहाँ से मैं मेरी बॉडी को क्या करूंगा, सीधा ऊपर उठाऊंगा इस तरह से। ये आपने आपकी पूरी कोर मसल जो होती है, आपका हिप वाला एरिया, उसको आपने ऊपर उठा लिया। आपको ऐसे ढीला नहीं छोड़ना, आप ऐसे टाइट रखोगे और आप क्या करोगे, मैक्सिमम टाइम आपको होल्ड करना है। जब आप यहाँ पे थक जाओ, मैक्सिमम टाइम होल्ड करते करते फिर आप 30 सेकंड से लगा के 1 मिनट तक का रेस्ट लोगे, फिर अदर साइड करोगे। इसमें भी सेम वही आपको टाइट रखना है। जब यहां भी आप थक जाओ और आपकी बॉडी नीचे आ जाए, फिर क्या करोगे, 30 सेकंड से 1 मिनट तक का रेस्ट लोगे, फिर आप इस साइड पे लगाओगे। देन फिर इस साइड पे, ऐसे आपको दोनों साइड 2-2 सेट लगाने हैं। तो इससे पहले हमने प्लांक कर लिया, उसके 2 सेट लगा लिए, हमने साइड प्लांक कर लिया, इसके दोनों साइड 2-2 सेट लगा लिए। तो गाइस, यहाँ पे जो हमारा वर्कआउट था, हमारा डे 6 वाला, हमारा कार्डियो, हमारा अपर और लोअर एब्स वाला, हमारे ऑब्लिक्स वाला और हमारे लव हैंडल्स वाला, ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपके डे 6 का वर्कआउट था, जो इससे पहले के जो सेशन थे आपके कार्डियो और एब्स वाले, उससे थोड़ा सा डिफरेंट था। तो यहाँ पे आपका जो वीक 1 का जो वर्कआउट था वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसी वर्कआउट को आप वीक 2 में भी करोगे। तो जैसा मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग बताया था, हम 14 दिन तक ये वर्कआउट करने वाले हैं। 14 दिन बाद हमारे 2 वीक कंप्लीट हो जाते हैं, हमारी बॉडी वर्कआउट के लिए हैबिचुअल हो जाती है, हमारी बॉडी में थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाती है, हमारी बॉडी में स्टेमिना आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे वर्कआउट को चेंज कर देंगे। तो अब यहाँ पे आपके 14 दिन का जो वर्कआउट था वो मैंने आपको बता दिया है, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। आपको डे 1 है, उस दिन आपको मिक्स वर्कआउट करना है। डे 2 को आप करोगे कार्डियो और अपर एब्स और लोअर एब्स, ठीक है। डे 3 को आप करोगे मिक्स वर्कआउट, फिर डे 4 को आप क्या करोगे, कार्डियो, साइड्स और लव हैंडल्स के लिए वर्कआउट। तो ये आपके डे 4 तक हो गया। डे 5 पे आप करोगे फिर से मिक्स वर्कआउट और डे 6 पे आप करोगे जो मैंने आज आपको बताया है, आपका कार्डियो, आपका अपर और लोअर एब्स, आपके साइड, आपके ऑब्लिक्स, ये सब आपको डे 6 पे करना है। तो ये आपका डे 1 से लगा के डे 6 तक का हो गया। डे 7 को आप कंप्लीटली रेस्ट लोगे और मंडे से फिर से आपका जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट जो आपका वीक आएगा, वहां से फिर से आपको मिक्स वर्कआउट से स्टार्ट करना है और फिर आपको उसको कंप्लीट करना है डे 6 तक। और जैसे ही हमारे इस वर्कआउट रूटीन को 14 दिन हो जाते हैं, फिर हम प्रोग्राम को चेंज करेंगे। प्रोग्राम को क्या चेंज करेंगे, उससे रिलेटेड भी वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी आप 14 दिन तक फॉलो करें और आपके 14 दिन कंप्लीट होते हैं, उससे पहले मैं आपको फुल डे ऑफ डाइट क्या होता है वो आपको वीडियो भी मिल जाएगा। तो ये हमारा पूरा वर्कआउट रूटीन कंप्लीट हो गया 14 दिनों के लिए। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।